कलकत्ता की गलियों में एक पुरानी कथा प्रसिद्ध है। जब माँ दुर्गा धरती पर आती है तो वो सबसे पहले जोड़ासा को जाती है प्रसाद ग्रहण करने, फिर कुमारटुली में सजती है आभूषणों से और अंत में शोभाबाजार के महल में रात भर नृत्य के आनंद लेती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई है और वापस जाएंगी पालकी में। पुराने बंगाल में माना जाता है कि जिस वाहन से माँ आती जाती है उससे आने वाला साल का भविष्य पता चलता है। हाथी मतलब समृद्धि, लेकिन पालकी मतलब महामारी और कष्ट। और एक और रहस्य, क्या आपको मालूम है कि बंगाल का सबसे भव्य दुर्गा उत्सव एक्चुअली अंग्रेजों की खुशी के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बाद में वही उत्सव बन गया ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांति का सबसे बड़ा हथियार। जिस पैंडल में माँ की मूर्ति थी उसी के पीछे लिखा था वंदे मातरम और वहाँ छुपे थे क्रांतिकारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शायन। आज मैं आपको सुनाऊंगा बंगाल की दुर्गा पूजा की ऐसी कहानी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। कैसे राजा महाराजाओं का प्रदर्शन बना आम जनता का संघर्ष का कारण, कैसे अंग्रेजों ने दुर्गा पूजा का इस्तेमाल किया था और फिर कैसे यही त्योहार बना उनके विनाश का कारण। चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। दुर्गा पूजा की कहानी शुरू होती है मार्कंडेय पुराण से। इसमें आती है देवी महात्म्य, जहां पहली बार देवी को सबसे बड़ी शक्ति दिखाया गया था। कहानी कुछ ऐसी है, महिषासुर नाम का असुर था जिसे वरदान मिला था कि कोई आदमी या देवता उसे नहीं मार सकता। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिए थे। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्ति मिलाकर माँ दुर्गा को बनाया। महिषासुर हर वक्त रूप बदलता था और देवी उसके खिलाफ एक दिव्य शक्ति बनकर आई। पहले दुर्गा पूजा बसंत ऋतु में होता था, लेकिन बाद में बंगाल की कृत्तिवासी रामायण की कहानी से ये शरद ऋतु में हुआ। राम रावण युद्ध के दौरान जब श्री राम युद्ध में हारते दिख रहे थे, तब उन्हें सलाह दी गई कि विजय पाने के लिए माँ दुर्गा की आराधना करनी होगी। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय देवी की पूजा का ऋतुकाल नहीं था। श्री राम जी ने उसी समय में माँ दुर्गा का जागरण किया, जिसे अकाल बोधन कहा गया। पूजा के लिए 108 नील कमल चाहिए थे। हनुमान जी ने सभी लाके दिया, पर देवी ने एक कमल छुपा दिया। तब श्री राम जी, जो कमल नयन भी कहते थे, अपनी आंखें कमल के रूप में चरने को तैयार हो गए। उनकी भक्ति से खुश होकर माँ दुर्गा ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया और तब से दुर्गा पूजा शरद ऋतु में मनाई जाने लगी। ये थी दुर्गा पूजा की पौराणिक कथा, जो आप में से बहुत सारे लोग शायद पहले से ही जानते हैं। लेकिन बंगाल में दुर्गा पूजा का इतिहास, ये कहानी अलग है। चलिए तो अब वो कहानी समझ लेते हैं। बंगाल में देवी उपासना का निशान मिलते हैं 1100 वर्ष पहले से। ईसाई घोष के मंदिर में देवी श्यामापूर्णा की पूजा हो रही है पिछले 1100 सालों से। मालदा के शुकुल राजबाड़ी में माँ सिद्धेश्वरी विराजमान है 952 वर्षों से। लेकिन सपरिवार दुर्गा पूजा, जिसमें दुर्गा माँ के साथ लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, कार्तिक सभी की पूजा होती है, इसका प्रारंभ राजशाही के ताहिरपुर में हुआ। राजा कंसनारायण ने उस समय 9 लाख रुपया खर्च किए थे। सोचिए, लगभग 500 साल पहले इतनी बड़ी धनराशि का क्या मतलब होगा। अगर हम इस अमाउंट को आज के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से कन्वर्ट करें तो ये रकम इतनी बड़ी होगी कि सोच पाना भी मुश्किल होगा। सच कहूँ तो आज पूरे कोलकाता की सभी दुर्गा पूजा का बजट मिलाकर शायद उतना नहीं बनता। अगर स्पेशली कलकत्ता की बात करें, कुछ लोग काशी बाजार के राजा हरिनाथ का नाम लेते हैं। कुछ कहते हैं ओडिशा के सवर्ण रायचौधरी परिवार ने शुरू किया, जब मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश पर राजा मान सिंह ने लक्ष्मीकांत रायचौधरी को बंगाली जमींदारी दी थी। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर, पलाशी के युद्ध पे। जब सिराजुद्दौला हार गए, तब लॉर्ड क्लाइव ने अपने खास आदमी नवकृष्ण देव को बुलाया, आदेश दिया, एक ऐसा भव्य दुर्गा पूजा की आयोजन करो जिससे हिंदू समाज में हमारी छवि सुधर सके।
शोभा बाजार राजबाड़ी में जो उत्सव हुआ उसमें स्वयं लॉर्ड क्लाइव शामिल हुए। ये था कलकत्ता का ग्रैंड दुर्गा पूजा का जन्म। लेकिन ये सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं था, ये था राजनैतिक प्रदर्शन। जमींदार अपनी प्रतिष्ठा नापते थे। मेरे पूजा में कितने घोड़ा साहब आए, जितने ज्यादा अंग्रेज मेहमान उतनी ज्यादा इज्जत। हिस्टोरियन तपन राय चौधरी इसे कहते हैं डिस्प्ले कंजम्पशन, यानी दिखावे का खर्च। लेकिन हर क्रिया का प्रतिक्रिया होती है। रानी रासमणी ने इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने जान बाजार में बिल्कुल देसी तरीके से पूजा शुरू की। कोई अंग्रेज नहीं, सिर्फ आम जनता के लिए यात्रापाला और लोक नाट्य। उनके गुजर जाने के बाद भी ये देसी परंपरा जारी रहा। असली क्रांति की शुरुआत हुई हुगली के गुप्तीपाड़ा में। कुछ साधारण लोग गए थे एक जमींदार के घर पूजा देखने। वहां जाके उनका घोर अपमान हुआ। गुस्से में 12 ब्राह्मण दोस्तों ने मिलकर चांदा इकट्ठा किया और अपनी जगतधात्री पूजा शुरू की। 12 यार मतलब था 12 यार, अर्थात 12 दोस्त। इसी से बना 12 वारी। ये था खुला विरोध। सवाल था, क्या माँ दुर्गा सिर्फ जमींदार की देवी है या सबकी माँ है? धीरे धीरे ये आंदोलन पूरा बंगाल में फैला, क्योंकि जमींदार बाड़ी में आम लोग दर्शन नहीं कर सकते थे। अंजलि देना पे भी पाबंदी थी। कलकत्ता का पहला सार्वजनिक पूजा भवानीपुर के सनातन धर्म सभा ने बलराम बोस घाट में किया। हाथी बाजार में रेवोल्यूशनरी बात हुआ, पहली बार बिल छपाकर और चंदा इकट्ठा करके। असली तूफान आया 1926 में। शिमला व्यायाम समिति, स्वामी विवेकानंद के घर के पास। यह जो हुआ वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। आतिन्द्रनाथ बासु ने दुर्गा मूर्ति को भारत माता के रूप में स्थापित किया। मूर्ति के पीछे बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा गया था वंदे मातरम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद 1939 में इस पूजा का उद्घाटन करने आए। ब्रिटिश सरकार इतना घबरा गई कि 1932 से 1935 तक इस पूजा पे बैन लगा दिया। 1927 में खिदिरपुर सार्वजनिक का पूजा पारिन घोष ने शुरू किया था, जो नेताजी के खास साथी थे। पैंडल की दीवारों पर एंटी ब्रिटिश नारे लिखे जाती थी। सबसे रोचक कहानियां 1937 की काशी बोस लेन की। 11 पुरोहित पूजा करते थे। पुलिस को लगता था सब पंडित है। असल में सिर्फ एक असली पुरोहित थे, बाकी सारे क्रांतिकारी थे जो पूजा की आड़ में गुप्तचर मीटिंग्स करते थे। पुलिस जानती थी, लेकिन ठाकुर के आसन पर चढ़ के किसी को पकड़ना उनके लिए मुमकिन ही नहीं था। सिर्फ सोचिए, जो उत्सव ब्रिटिश ने अपने फायदे के लिए शुरू करवाया, वही उनके विनाश के कारण बना। अब आते हैं उस रोचक परंपरा पर जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। बंगाल में माना जाता है कि महासप्तमी किस दिन पड़ती है, माँ किस वाहन पर आई है, इससे आने वाला काल का भविष्य पता चल सकता है। अगर महासप्तमी मंगलवार या शनिवार हो, माँ घोड़े पर सवार होकर आती है, इसका मतलब है युद्ध, अशांति और विनाश का संकेत। अगर महासप्तमी बुधवार हो, माँ नौका यानी नाव में आते हैं, ये संकेत है भारी वर्षा, कृषि में समृद्धि, लेकिन साथ में फ्लड का भी खतरा रहता है। अगर महासप्तमी गुरुवार या शुक्रवार हो, माँ पालकी में आती है, पुराने बुजुर्ग कहते हैं ये सबसे अशुभ है। पालकी के साथ आती है महामारी, दुख, कष्ट और जान जाने का भी खतरा है। अगर महासप्तमी सोमवार हो, माँ हाथी पर आती है, ये सबसे शुभ है। समृद्धि, अच्छी बारिश, सोने जैसी फसल और व्यापार में उन्नति। इस साल महासप्तमी सोमवार को है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन माँ वापस जाएंगी पालकी में। बंगाली मान्यता के अनुसार ये संकेत है कि इस साल के अंत कुछ मुश्किलों से भरा हो सकता है। ये लोक विश्वास है, विज्ञान नहीं। लेकिन ये परंपरा दिखाती है कि कैसे हमारे पूर्वज प्रकृति और समय के साथ जुड़े थे। स्वतंत्रता के बाद दुर्गा पूजा आम आदमी के सुकून का समय बन गया। साल भर की मेहनत के बाद ये 4 दिन बंगाल के लोग अपनी सारी चिंता भूल जाते हैं। 1985 में एक नया युग शुरू हुआ। एशियन पेंट्स ने थीम पूजा का कॉन्सेप्ट लाया, शुद्ध शुचि सुस्त रुचि। इस टैगलाइन के साथ शारद सम्मान का अवार्ड शुरू किया। अगले 10 साल के अंदर थीम पूजा ने ट्रेडिशनल पूजा को टेक ओवर कर लिया। 2021 में यूनेस्को ने कलकत्ता दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया। इस लोकतांत्रिक सफर को विश्व स्तरीय पहचान मिली। तो देखा आपने बंगाल का दुर्गा पूजा का सफर।
राजा महाराजों के हवेली से लेकर आम गलियों तक, अंग्रेजों की खुशामद से लेकर उनके खिलाफ क्रांति तक, जमींदार की दबदबे से लेकर बारोवारी आज़ादी तक। आज जब हम महिषासुर की बात करते हैं तो याद रखें वो रूप बदलता था। आज भी कितने महिषासुर हमारे बीच खुले में घूम रहा है। दुर्गा माँ की तरफ हमें भी हर रूप को पहचान कर उसका सामना करना होगा। जब इस बार पेंडल में जाए, माँ के सामने खड़े हो, याद कीजिए उस रानी रासमोनी को जिन्होंने अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। याद कीजिए उस 12 दोस्तों को जिन्होंने बारोवारी की नींव रखी। याद कीजिए उस क्रांतिकारियों को जो मूर्ति के पीछे छुपकर आज़ादी का सपना रचते थे। क्योंकि दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये है बंगाल की एक संघर्ष की गाथा और जनशक्ति की उत्सव। ये थी बंगाल की दुर्गा पूजा की असली कहानी। रिसर्च करने के टाइम ये दुर्गा पूजा का इतिहास मैंने बुक्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर और अन्य माध्यम के जरिए जाना है। इसमें से कौन सी बात 100% सच है और कौन सी थोड़ी, ये गारंटी देना इम्पॉसिबल है। अगर आपको किसी विषय पर द्विमत है तो कमेंट बॉक्स में आपका विचार मुझे ज़रूर बताएं। दुर्गा पूजा के नए तथ्य जानने में मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ। तो आज के वीडियो यही ख़त्म करते हैं। पूजा के बाद फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ऐसे ही और भी वीडियोस आगे देखने के लिए। वीडियोस को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सभी धूमधाम से पूजा मनाइए और अपनों के साथ दिल खोलकर उत्सव का आनंद लें। शुभ विजय। हर हर महादेव।